Hello everyone, my name is Priyanka and today we will discuss chapter number 4 Mangoes Round the Year। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। हमारे सारे चैप्टर्स मोस्टली एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, जो कि सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है, इमेजिन करनी है, उनमें आपको थोड़ा बहुत इनोवेशन भी करना है, अपने अकॉर्डिंग उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो आपको एक अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप वो चीज़ खुद से करके देखते हैं, तब आपको जो एक्सपीरियंस फील होता है वो अलग ही होता है। तो जो ये बुक है इसके मोस्टली क्या सारे ही चैप्टर्स एक्टिविटी बेस्ड है, जो आपको एक्टिविटीज खुद से ट्राई करनी है और एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन मैंगोज। मैंगो का सीजन भी आ गया है और आई थिंक आपको मैंगो बहुत पसंद भी होंगे, तो ये सारा चैप्टर मैंगोज के ऊपर ही बेस्ड है कि मैंगो से आप क्या क्या बना सकते हैं। आप कोई भी फूड स्पॉइल होता है तो वो आपको कैसे पता चलता है कि ये खराब हो गया है, या कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो समर्स में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो विंटर्स में ज़्यादा होती हैं, ये भी आपको पता करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी किचन में अपनी मम्मा से पता कर सकती हैं, अपनी क्लास में डिस्कस कर सकती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकती हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये सब फ्रेंड्स हैं जो आपस में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। चलिए इनकी एक बार बातें सुनते हैं। वाओ, अमन's लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में मीठी पूरी है। हे टुडे नीतू हैज बॉट पोटैटो सब्जी। नीतू पोटैटो सब्जी लेकर आई है। आई हैव गॉट भिंडी। मैं लंच में भिंडी लेकर आई हूँ। ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो सब्जी है वो खराब हो गई है। डोंट ईट दैट, उसको नहीं खाना। यू मे फॉल सिक है, अगर आप उसको खाओगी तो बीमार हो सकती हो। हियर यू टेक सम भिंडी। तुम यहाँ मेरे से थोड़ी सी भिंडी ले सकती हो, ये शेयर कर सकती हो। आपने देखो क्लास में भी आप लंच बॉक्स शेयर करके खाते हो, तो वही है। नाउ डिस्कस, अब आपको यहाँ पर क्या डिस्कस करना है। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो सब्जी है वो खराब हो गई है। अब आप सोचो कि ऐसा क्या होगा कि उसने स्मेल करके उसको देखा, या देखने में उसको कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से उसको पता चला कि जो उसकी पोटैटो सब्जी है वो खराब हो गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल। आपने किसी ऐसे फूड को देखा है जो खराब हो गया है, या आपने खाने से पहले कभी ये उसको स्मेल करके या उसको ऐसे टच करके नोटिस किया है कि ये खराब हो गया है। हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल। और आप अगर हो गया तो आपको कैसे पता चलता है, स्मेल करके पता चला है, उसको टेस्ट करके पता चला है, या टच करके पता चला है, कैसे आपको पता चला है कि वो खराब हो गया है, ये आपको बताना है। प्रीति टोल्ड नीतू दैट नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति नीतू को बोलती है कि तुमको पोटैटो सब्जी नहीं खानी है। व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट। अगर वो उसको खा लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। स्टमक में उसको जो कहते हैं ना कि आपको फूड इन्फेक्शन हो गया है, वो फूड इन्फेक्शन कब होता है, जब हम कोई खराब खाना खा लेते हैं जो ऑलरेडी स्पॉइल होता है और हम उसको खा लेते हैं, तो वो हमारे फूड में भी एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। चलिए अब आपको ये देखना है कि क्या क्या फूड खाने से पहले आपको ये नोटिस करना है कि आपका फूड खराब तो नहीं है, या अगर वो स्पॉइल होता है तो उसकी क्या शेल्फ लाइफ होती है, कितने दिन में वो खराब हो जाता है। ये है द एक्टिविटी, इसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी। लुक एट योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट। अब आपको अपनी किचन में जाना है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर मदर। कैन गेट स्पॉइल इन 2-3 days। आपको यहाँ पर नेम लिखना है कि कौन से फूड आइटम्स हैं जो 2-3 days में स्पॉइल हो जाते हैं, कौन से आइटम्स हैं जो 1 week में स्पॉइल होते हैं, 1 week वो टिक जाते हैं, और कौन से इस फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि 1 month तक भी रह सकते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपने ये लिस्ट बनानी है अपनी मदर की हेल्प से, या घर में किसी की हेल्प से, या आपने खुद इस चीज को नोटिस किया। उसके बाद आपको सेम लिस्ट के साथ में अपनी फ्रेंड की लिस्ट के साथ में भी उसको डिस्कस करना है कि उसने क्या क्या फूड आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंजेस। अब क्या है, एक चीज और मैटर करती है कि ये जो है आपने बनाया ये एक सीजन का बनाया है। सपोज आपने समर में ये लिस्ट बनाई है, अब आज आ जाती है विंटर्स। ठीक है, तो विंटर्स में तो ये चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि समर्स में जो मिल्क होता है फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। लेकिन अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में मिल्क फिर भी बहुत मतलब मिल्क को हमें नाइट में फ्रिज में रखने की नीड नहीं होती विंटर्स में। लेकिन अगर हम समर्स में मिल्क को फ्रिज में नहीं रखते हैं स्टोर करने के लिए, तो मॉर्निंग में वो फट जाता है, वो खराब हो जाता है। अगर वो खराब ही नहीं होता तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है।
When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अगर आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हो, ये भी आपको पता करना है कि भाई आप क्या करते हो। नाउ नेक्स्ट इज बिजी रिटर्न द ब्रेड। बिजी क्या होता है, रिटर्न, ब्रेड को रिटर्न कर देता है। क्यों करता है? अमन बिजी वेंट टू द मार्केट टू बाय अ ब्रेड। अमन और बिजी मार्केट जाते हैं ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप में बहुत भीड़ होती है। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बिजी। वो शॉपकीपर क्या करता है, एक ब्रेड का पैकेट उठाता है और उसको दे देता है। शी लुक्ड एट इट। उसके ऊपर देखती है और उसको इमीडिएटली रिटर्न कर देती है। क्यों रिटर्न कर देती है? लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बिजी रिटर्न इट। आपको ये ब्रेड का पैकेट देखना है बहुत ध्यान से और ये पता लगाना है कि वो उसको रिटर्न क्यों करती है। आपने देखा यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, ये इस वजह से उसको देख के उसको रिटर्न कर देती है। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज गॉट स्पॉइल। उसको कैसे पता चलता है कि ब्रेड खराब हो गई है, ये सारे स्पॉइल्स देखकर। या फिर ब्रेड के ऊपर भी एक डेट लिखी होती है कि कब से कब तक के लिए ही फ्रेश रहेगी, उस डेट को भी देखकर आप पता कर सकते हैं। Here's one more thing, आप कभी भी कोई भी चीज लेते हैं, कहीं मार्केट से खरीदते हैं या कोई भी पैकेट फूड लेते हैं, मेक श्योर कि आप उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो और उसकी एक्सपायरी डेट, ये दोनों जरूर ध्यान से देखने के बाद ही आप उसको खरीदें। अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है या विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ ही एक्सपायर हो जाता है तो प्लीज अवॉइड दैट, आप उसको अवॉइड ही करें। Now find out. Look carefully at 2-3 packets of food items. अब यहाँ पर क्या करना है? Here is one more activity which you can do. 2-3 packets of food items को देखना है that can we know from what is written on the packet. जो मैंने अभी बताया कि पैकेट्स पर क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है। You can also check the ingredients. हर पैकेट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि इस फूड आइटम को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। जब आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। आप पैकेट पर क्या क्या चीजें देखते हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि आपने कुछ भी मार्केट से खरीदा तो आप उसके ऊपर क्या क्या देखते हैं? देखते भी हैं या ध्यान ही नहीं देते हैं? अगर देखते हैं तो क्या क्या है? सपोज इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज वहां पर लिखी होती है वो भी आप देख सकते हैं, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, तो उसका प्राइस भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें देखते हैं। नाउ हाउ डज फूड गेट स्पॉइल। अब खाना खराब कैसे होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। यू कैन डू दिस यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर क्लास एंड ऑल्सो एट योर होम। आप अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आपको एक ब्रेड और रोटी लेनी है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। आपको उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है और उसको एक बॉक्स में रख देना है। क्लोज द बॉक्स। बॉक्स को क्लोज करना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। अब आपको उस ब्रेड और रोटी को डेली देखना है जब तक आप उसमें कुछ चेंजेस फील नहीं करते हैं। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। आपको ये क्लासरूम में चार्ट पेपर लगाना है और डेली जो भी आप उसको देख रहे हो या उसमें जो जो चेंजेस है वो आपको उसमें नोट डाउन करनी है। जैसे कि here's the bread और here's the चार्ट पेपर। यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं, डे 1 to 6 के 6 डेज में आपको क्या क्या चेंजेस उसमें फील होते हैं। जैसे कि डे 1 में अगर आप उसको टच करते हैं तो क्या चेंजेस फील हुए, आप उसको स्मेल कर रहे हैं या अपने हैंड लेंस से आप उसको देख रहे हैं या कलर से क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो हर डे का आपको वहां पर ये नोट डाउन करना है उस ब्रेड या रोटी को देखकर। ठीक है। नाउ फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस। आपको ये जो चेंजेस हो रहे हैं उनके रीजंस को भी फाइंड आउट करना है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, की ब्रेड के ऊपर जो फंगस आई है वो कैसे आई है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जो जरूरी नहीं है कि एक फूड आइटम के जो रीजन हो स्पॉइल होने का वही रीजन बाकी सारे फूड आइटम्स का भी हो, ऐसा नहीं है। हर किसी फूड आइटम के स्पॉइल होने का एक डिफरेंट रीजन होता है। सम फूड आइटम्स स्पॉइल सून, कुछ बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ लंबे समय तक रहते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। अब आपको सीजन और कंडीशंस लिखनी है यहाँ पर जिसमें जो फूड है वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। जैसे कि समर सीजन, समर सीजन्स में मोस्टली फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है। मेनली सब्जी, अगर आपने मॉर्निंग में कोई भी सब्जी कुक करके रखी है और गर्मी बहुत ज्यादा है और आप उसको फ्रिज में स्टोर नहीं करते तो शाम तक उसमें भी स्मेल आने लगती है। तो यही सारी लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी है। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 or 2 days. Match the correct pairs. अब आपको यहाँ पर ये पेयर्स को मैच करना है जिनकी हेल्प से आप अपने फूड्स को 1-2 दिन तक
फ्रेश रख सकते हो, जैसे कि मिल्क है, मिल्क को आप कैसे स्टोर कर सकते हो, उसको बॉईल करके कर सकते हो। कुक्ड राइस है या ग्रीन कोरिएंडर है, अनियन एंड गार्लिक है। अनियन एंड गार्लिक्स को तो मोस्टली आपने देखा होगा कि घर में वो ओपन ड्राई प्लेस पे ही रखे रहते हैं। अब कोरिएंडर है, कोरिएंडर को आप अगर रैप करके गीले कपड़े में रखेंगे तो वो थोड़ा फ्रेश ज़्यादा अच्छे से रहता है। और कुक्ड राइस है, पुट इन अ बाउल एंड कीप इन द बाउल इन द कंटेनर विद सम वाटर, के साथ रख देंगे तो भी वो फ्रेश रहता है। नाउ समर ट्रीट, अब हियर इज अ स्टोरी। एक समर ट्रीट है मामिडी टेंड्रा, ये एक नाम है जिसको मामिडी टेंड्रा कहते हैं, आम पापड़ हम उसको बोलते हैं, आम पापड़, ठीक है। ये एक स्टोरी है जिसके थ्रू यहाँ पर सारा बताया गया। नाउ अभी चलो पहले ये स्टोरी सुन लेते हैं जल्दी से। टू ब्रदर्स हैं, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, लिव इन आत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, तो वो दोनों भाई जो होते हैं वो अपनी समर हॉलीडेज को कैसे स्पेंड करते हैं, मैंगो गार्डन में प्ले करके। When the trees was full of fruits, जब ट्री जो होते हैं वो फ्रूट से भरे हुए होते हैं। They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder, उनको कच्चे आम भी खाना बहुत पसंद है सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ में। एट होम देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज, उनकी मम्मा भी बहुत डिफरेंट तरीके से मैंगो बनाती है। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल, मैंगो पिकल भी बहुत तरीके के बनाते हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर्स अंटिल द नेक्स्ट मैंगो ईयर, अगर वो इस साल मैंगो पिकल बना रही हैं तो वो नेक्स्ट ईयर तक भी खराब नहीं होते हैं और नेक्स्ट ईयर तक भी सही रहते हैं। वन इवनिंग while having food, चिन्ना बाबू आज पूछता है, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे मैंगोज है, मेक सम मिमीडी टेंड्रा, मतलब आम पापड़, फ्रॉम देम, उनका हम आम पापड़ बनाते हैं। अब क्या करते हैं, ये आप अपने घर में भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि अब समर सीजन आ रहा है और मैंगो सीजन है, मेनली हम इसको समर सीजन नहीं मैंगो सीजन बोलते हैं। तो मैंगो सीजन में आपके घर में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं मैंगोज से, अनराइप मैंगो से क्या बनाया जाता है, या मैंगो पिकल आप क्या बनाते हैं, या और डिफरेंट चीजें हैं जो मैंगो से बनाई जाती हैं, तो वो सब आप नोटिस कर सकते हैं। Their father said, उनके पापा क्या बोलते हैं, मेकिंग दिस नीड 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क, अगर आप ये बना रहे हो आम पापड़ तो इसके लिए 4 weeks का हार्ड वर्क चाहिए, उसके बाद ही ये बनती है। इफ यू बोथ प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप हर दिन हेल्प करेंगे 4 weeks तक, नेक्स्ट 4 weeks तक, देन वी कैन टुगेदर मेक द मिमी टंडरा, तभी हम उसको बना सकते हैं। वो द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, तो दोनों भाई बहुत जल्दी से एग्री कर लेते हैं हेल्प करने के लिए। The next day, both the children went to the market with their father. Market जाते father के साथ and they bought a mat woven from the leaves of palm tree, और जो जितना भी सामान उसका चाहिए होता है, पोल्स चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए और जैगरी शुगर, वो सारा सामान ले आते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, वो जहाँ पर ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पर धूप आती है। वो द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, पोल्स को यूज करके वो एक ऐसी जगह प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है। The next day, Appa closed the most ripe mangoes, जो बहुत पके हुए आम होते हैं उनको लेकर आते हैं। They took out the mango pulp into the large pot. Mango pulp को वो निकालते हैं एक large pot में. Then they strain the pulp through the fine muslin cloth. और जो muslin cloth होता है उससे वो उसके pulp को निकाल देते हैं और जो fiber होता है उसको remove कर देते हैं। Then चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, गुड़ को वो क्रश करते हैं जैगरी को, till there were no lumps, कि उसमें कोई lumps ना हो। They added the jaggery and sugar in equal amount, वो जैगरी को और शुगर को इक्वल अमाउंट में मैंगो पल्प के साथ मिक्स करते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद बिग स्पून, से वो उसको मिक्स करते हैं। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर कवर द मैट, अब मैट के ऊपर वो एक बहुत ही थिन लेयर उसको स्प्रेड कर दिए। देन थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और जो थिन लेयर होती है वो फिर सन में ड्राई होती है। और इन द इवनिंग दे कवर द मैट विद अ क्लीन साड़ी और अवॉइड एनी डस्ट, और शाम को वो लोग क्या करते हैं उसको अच्छे से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जैसे कि कोई भी डस्ट उसमें ना आए। आपने मोस्टली देखा भी होगा कि हम अचार वगैरह जो सुखाते हैं मैंगो का, तो या कोई भी चीज का, तो उसको हम ढक देते हैं किसी अच्छे क्लोथ से, क्लीन क्लोथ से, जिससे कि कोई भी डस्ट उसमें ना आए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, नेक्स्ट डे भी वो फिर ऐसे ही पल्प करते हैं, फिर उसमें जैगरी और शुगर को मिक्स करते हैं, फिर वो उसको प्रीवियस डे की तरह उसके ऊपर लेयर करते हैं। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर, दोनों भाई ये वर्क को करते हैं। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, उसके ऊपर वो बहुत सारी लेयर्स को स्प्रेड करते हैं। 4 weeks तक दे होप, और वो आशा करते हैं कि कोई भी बारिश ना आए, क्योंकि उन्हें
धूप की जरूरत है और धूप से ही वो बनेगा। For 4 weeks they added layers after layers until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। और वो तब तक उसके ऊपर करते हैं जब तक कि वो एक जेली फॉर्म में नहीं आ जाता और एक गोल्डन केक की तरह नहीं दिखता। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, अम्मा बोलती हैं दैट मेमिली टंडरा इज रेडी, कि वो रेडी हो गई है, वी कैन टेक इट आउट, हम निकाल सकते हैं और उसको कल हम पीसेस में कट कर लेंगे। द नेक्स्ट डे द मेट वॉज brought डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, निकाल लिया जाता है, मेमिली टंडरा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस में उसको कट कर देते हैं। द ब्रदर टेस्टेड एंड इट वॉज टेस्टी, वो बहुत टेस्टी था। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, कि हमने इसको बनाने में हेल्प करी है इसलिए वो और भी ज्यादा टेस्टी है, वो ये बात करते हैं। नाउ here are some questions which you will write in your notebooks and I will tell you. Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dry in the sun? क्यों उसने शुगर और जैगरी उसमें मिलाया था सन को ड्राई करने के लिए, उसको जेली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद ही उसका जो टेस्ट होता है वो और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए उन्होंने उसको मिक्स किया था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड आपा फर्स्ट चूज द मोस्ट ripe mango, उसने ज्यादा पके हुए आम को पहले क्यों चूज किया ये मिमिडी टेंडरा बनाने के लिए? इसलिए यूज किया था कि जो मैंगो पल्प है वो ऑलरेडी मीठा होगा, उसमें उन्होंने शुगर और जैगरी उसको मिक्स किया है जिससे कि वो बहुत जल्दी बन जाए। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मिमिडी टेंडरा, कैसे उन्होंने बनाया, राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप व्हाट डिड दिस। नाउ हियर इज द स्टोरी, आप उसको पढ़ेंगे और इसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप्स फाइंड करने हैं और स्टेप्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। अब आपको ये लिस्ट बनानी है कि आपके घर में जो राइप मैंगो है उनसे क्या क्या चीजें बनती हैं और जो अनराइप मैंगोज है उनसे क्या क्या चीजें बनी जाती हैं, तो वो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आपको एक और लिस्ट बनानी है जिसमें आपको आप कौन कौन से पिकल के बारे में जानते हो या कौन कौन से पिकल्स आपने टेस्ट करे उन सबकी लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है। Now find out and discuss. Here are some things जो आपको find out करनी है और discuss करना है। First one is there any kind of pickle made at your house? कोई ऐसा पिकल है जो आपके घर में बनाया जाता है? What kind of pickle it is? या किस तरीके का है? नींबू का अचार है, आम का अचार है? कौन उसको बनाता है? From whom did they learn to make the pickle? और उन्होंने कहाँ से उसको अचार को बनाना सीखा, ये आपको find out करना है। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? What all things are needed? क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी एक तरीके के अचार को घर में बनाने के लिए? How is the pickle made? कैसे वो बनता है? Find out the recipe and write. आपको पूरी रेसिपी को फाइंड आउट करना है और उसको लिखना है कि वो पिकल कैसे बनता है। How are these things made in your house? आपके घर में ये सारी चीजें कैसे बनती हैं? पापड़, चटनी, बड़ी, सॉस। नेक्स्ट इज इट इज अ 2 day जर्नी बाय ट्रेन। एक 2 day जर्नी है ट्रेन से जिसमें आप पुणे से कोलकाता जा रहे हैं। इफ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आप इस ट्रिप पर जाते हैं, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू? आप अपने साथ कौन कौन से फूड आइटम्स को लेकर जाएंगे, आप उनको पैक कैसे करेंगे, यही आपको एक लिस्ट बनानी है और पैक्ड फूड आइटम्स की, और इनमें से कौन से पैक्ड फूड आइटम को आप सबसे पहले खाएंगे, ये भी आपको लिस्ट बनानी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ अब आपने इस चैप्टर से क्या क्या लर्न किया, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल। हम अचार को भरने से पहले आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्नी होती है जिसमें हमको अचार को स्टोर करना है, ग्लास जार होता है, उसको धूप में बहुत अच्छी तरीके से ड्राई किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसे? डू यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? आपको याद है कि जो आपने ब्रेड का एक्सपेरिमेंट किया है वो किस तरीके से किया है? मैं आपको बता दूं, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसके अंदर जरा सा भी अगर मॉइस्चर होगा तो उस मॉइस्चर से वो अचार के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको सन ड्राई किया जाता है। To eat mangoes round the year, we make different items like pickle, aam papad, chutney, tikki, etc. These some other food items with which we make different things. आपको और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है जो आप उससे बना सकते हैं so that we can enjoy it throughout the year, जिससे कि आप वो पूरे ईयर enjoy कर सकें। Okay, now this chapter is finished now. Hope you understand this chapter. और आपको इस बार ट्राई भी करना है कि आपके घर में मैंगो सीजन है तो उसमें क्या क्या चीजें बन रही हैं, उन सबकी लिस्ट बनानी है। कौन कौन से फूड्स हैं वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं समर सीजन में, विंटर सीजन में कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो ज्यादा थोड़ा लंबे समय तक चल सकते हैं, तो यही सारी चीजें आपको
नोट डाउन करनी है, और कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको उसके लेबल को चेक करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू like it, hit the like button and do the subscribe my channel. Thank you.